पहले वीडियो में आपको बताया था कि कौन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कौन वेक्टर होती हैं, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब मोशन होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ लेंथ को कवर करते हैं, और लेंथ कवर जब करते हैं तो उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। नहीं समझ में आया आपको? मतलब ये कि जो डिस्टेंस होती है वो किसी भी बॉडी के द्वारा, कौन सी बॉडी? मूविंग बॉडी के द्वारा जो लेंथ कवर की गई वो डिस्टेंस कहलाती है। किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर की गई, एक्चुअल लेंथ, उस वो कवर क्या, वो लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। बच्चों इसमें डिस्टेंस में किसी भी टाइप की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डिस्टेंस था कि किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो लेंथ कवर की गई, एक्चुअल लेंथ कवर की गई, वो डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से किया है, तो कोई मूविंग बॉडी है, 16 बच्चे हैं, एक बच्चा है, वो ABC पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ABC एक्चुअल लेंथ है, तो पहले वो A से B गया और फिर B से C आया, तो उसने 5 + 3 कितनी लेंथ है? एक्चुअल लेंथ कितनी है? 5 + 3 एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 5 + 3 किलोमीटर। कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 8 किलोमीटर। कितनी हो गई इसकी? 8 किलोमीटर। क्लियर? अब डिस्टेंस आपका मैंने समझा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट में आपसे बात कहूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने इसी पिछले बार अभी एग्जांपल दिया था आपको। ये दिया 5 था, ये 3 था, ये 4 था, ये मैंने आपको ऐसा किया। अब दो, ये इनिशियल पोजीशन है A और फाइनल पोजीशन क्या है? C। तो इनिशियल पोजीशन स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन पर गए तो कितनी है? 4 किलोमीटर। तो जो आपका डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अलोंग विद डायरेक्शन ईस्ट की तरफ चला। किसी तरफ चला? इसमें डायरेक्शन ऐड हो गई। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with direction, so it is called displacement। तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको बच्चों? उसमें ABC पूरा डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है, लेकिन यहाँ क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन along with direction, so it is called displacement। वो जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है बच्चों? मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो आपको उसमें जरूर ध्यान रखना है। स्केलर क्वांटिटी कौन है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बता चुका हूं क्या होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों ही की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, आता है स्पीड। क्या आता है? स्पीड। अब स्पीड क्या है? आपको पता है कोई गाड़ी धीरे चल रही है, कोई गाड़ी तेज चल रही है, कैसे पहचान पाते हैं? हम उसको उसकी स्पीड के द्वारा पहचान पाते हैं तो कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है। तो ये सब कौन बताता है? ये स्पीड बताती है। क्यों बताती है? स्पीड। अब स्पीड होता क्या एक्चुअल में? अगर आपकी पूछा तो स्पीड ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it per unit time। is the distance traveled by per unit time। it means किसी टाइम में चली गई दूरी को क्या कहता है? इस चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये हिंदी में हो गए। स्पीड ऑफ ए बॉडी is the distance covered by
इट पर यूनिट टाइम, किसी टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की गई वो उसकी स्पीड कहलाती है। इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों क्या होता है स्पीड। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड को किसी भी डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, इसलिए कैसी यूनिट होती है, ऐसा स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन वो हायर यूनिट के लिए कि ये मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होती है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आएगी, एवरेज स्पीड की बात करें, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने घर से चले दिल्ली के लिए, और सपोज करो कि दिल्ली की यहाँ से जो जितनी भी आपकी 240 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, और आपने जो आप पहुंचे तो आपने 4 घंटे लगा दिए, तो 4 60 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई। मतलब टोटल टाइम में जितने टोटल डिस्टेंस कवर की हो वो एवरेज स्पीड कहलाती है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस, इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बाय द टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए मैंने कहा स्पीड का क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती यही है, बस डायरेक्शन आ जाती है इसमें। मैंने इसमें क्या था, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, और इसमें क्या, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम in a given direction, is a given direction। तो velocity is equal to distance in a given direction और upon time। हो गया। क्या है इसमें, डायरेक्शन। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। स्पीड में और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। किसका, डायरेक्शन का। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है जबकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। डेफिनेशन दोनों की सेम है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम। क्लियर बच्चों। यहां आता है एक्सीलरेशन। ये अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक जनरल कह सकते हैं, क्योंकि आपको वो पढ़कर आए हैं। एक्सीलरेशन आप पहले पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग अपने आप को भी एक्सीलरेट करेंगे। क्योंकि ये डेफिनेशन जब हम करेंगे, इसके बाद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान सुनिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई गाड़ी इस समय, या आपकी बाइक इस समय कहाँ खड़ी है, रेस्ट पर खड़ी है। पहले तो आपको बताया रेस्ट और मोशन क्या होता है। जो बिल्कुल कांस्टेंट खड़ी है, जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, वो रेस्ट होता है। और जब उसमें मोशन आता है तो कहते हैं कि मोशन में है या मूवमेंट मार रही है। कोई गाड़ी इसमें आपकी बाइक अभी रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी का नाम बताएंगे, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0, क्योंकि उस समय कैसे खड़ी है, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। आप जब उसको स्टार्ट करके लेके जाएंगे मोशन में, तो कुछ ना कुछ चीज बढ़ेगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या होगी, तो जो चेंजेस आया, किसमें चेंजेस आया बेटा, उसकी वेलोसिटी में। किसमें चेंज आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो ये वेलोसिटी में चेंज ही एक्सीलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, एज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम, इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ये है एक्सीलरेशन।
समझ आ गया आपको? वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर? अब जैसे एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मैंने डिफाइन किया वैसे लिख दो, चेंज इन वेलोसिटी फिर टेकन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब देखना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज, हमने इनिशियल वेलोसिटी, अब चेंज वाले मैंने पता फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज है अपॉन टाइम टेकन। ठीक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल कौन सा है? पहली वाली इनिशियल और दूसरी वाली लास्ट वाली फाइनल। ठीक, दो वेलोसिटी में चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, किससे करते हैं? v से, और इनिशियल को करते हैं हम u से, किससे करते हैं? u से, और टाइम को किससे करते हैं? t से, और एक्सीलरेशन करते हैं किससे? a से। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब आप इस फॉर्मूले को लेकर पूरे 9th 10th में अच्छे से इसको तैयार रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्योंकि वेलोसिटी का नाम आया है, तो एक्सीलरेशन कैसी यूनिट होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो ऐसा यूनिट है, बच्चों ध्यान सुनो, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपके एक्सीलरेशन हो गया। अब हम लोग यहां से सीधे न्यूमेरिकल से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। क्लियर?